मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ईवीएस क्लास। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। किस चैप्टर की? चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 का नाम बताइए मुझे। भूल गए ना? बहुत बहुत गंदी बात है, आपको चैप्टर का नाम याद नहीं है। चलो मैं आपको बताती हूँ। चैप्टर का नाम है सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के, या हम बोल सकते हैं यातायात के नियम। जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर चलते हुए हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक्सीडेंट होने से बच जाता है ना। हमें चोट नहीं लगती, हम घायल नहीं होते, हम बहुत सुरक्षित तरीके से आते हैं और सुरक्षित तरीके से जाते हैं। तो चैप्टर जो था हम पढ़ चुके हैं और आज का जो डे है वो है उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ए से। एक्सरसाइज ए में कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, 2 हैं, लेकिन मैं आपको रिटन ही कराऊंगी जैसा कि हमेशा कराती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हाउ आर एक्सीडेंट्स सो डेंजरस? जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो सो मतलब इतनी, और डेंजरस मीन्स खतरनाक। दुर्घटनाएं इतनी खतरनाक कैसे होती हैं? जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको हम डेंजरस क्यों बोलते हैं? एक तो हमें इसका आंसर लिखना है। दूसरा, इन विच साइड ऑफ द रोड? सड़क की किस साइड में? सड़क की 2 साइड होती हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो किस साइड में शुड वी राइड द बाइसिकल? हमको बाइसिकल राइड करनी चाहिए, मतलब बाइसिकल चलानी चाहिए। चाहे हम बाइसिकल चलाएं, चाहे हम पैदल चलें, मतलब सड़क के किस तरफ हमें चलना चाहिए। तो इन 2 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर ये है आपके सामने। अब हाउ आर एक्सीडेंट्स सो डेंजरस? एक्सीडेंट्स इतने डेंजरस क्यों होते हैं? इसका आंसर देखिए, एक्सीडेंट्स आर वेरी डेंजरस। एक्सीडेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं। तो यहाँ पर हमने पूछा था इतने डेंजरस क्यों होते हैं, तो हमने आंसर में लिखा सो की जगह पर वेरी, के एक्सीडेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं बिकॉज, क्योंकि समटाइम्स, कभी कभी, दे कैन लीड टू डेथ ऑफ द विक्टिम। दे मतलब एक्सीडेंट्स, कैन लीड कारण हो सकते हैं, या कैन कॉज भी लगा सकते हैं। किसका? मृत्यु का। किसकी? ऑफ द विक्टिम। विक्टिम मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जो पीड़ित है उसकी। तो कभी कभी एक्सीडेंट्स बहुत खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि इससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। बहुत सारी दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग हर साल हमारे देश में मर जाते हैं, इसलिए हमको एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। और हम एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच साइड ऑफ द रोड शुड वी राइड द बाइसिकल? बाइसिकल को राइड करते समय हमें सड़क के किस तरफ चलना चाहिए? इसका आंसर तो आपको पता है ना पहले से। क्या है देखिए, वी शुड राइड द बाइसिकल। हमको बाइसिकल को राइड करना चाहिए ऑलवेज, हमेशा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। रोड के लेफ्ट साइड में हमें हमेशा चलना चाहिए। तो इसका आंसर हमें इतना सा ही लिखना है बस, वी शुड राइड द बाइसिकल। ये तो हमें क्वेश्चन में से मिल जाता है। वी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वी शुड राइड द बाइसिकल ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो इन आंसर्स को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर बी। बी में देखिए हम क्या करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर होगा उसे हमें टिक करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, एट द क्रॉसिंग, जो क्रॉसिंग होती है, द ग्रीन लाइट टेल्स अस। तो उस पर लाइट्स लगी होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं 3 कलर की, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है। तो तीनों के अपने अपने मतलब होते हैं। तो जो क्रॉसिंग पर ग्रीन लाइट लगी होती है उसका क्या मीनिंग होता है? ग्रीन लाइट आपसे क्या बोलती है? स्टॉप, रुक जाओ, वेट करो, या गो, क्या बोलती है बताइए? स्टॉप कौन सी लाइट बोलती है? रेड लाइट। वेट कौन सी लाइट बोलती है? येलो लाइट। तो ग्रीन लाइट क्या बोलती है? ग्रीन फॉर गो। तो इसका सही आंसर है गो। ठीक है, सेकंड देखिए, विच रूल यू डू नॉट हैव टू ओबे ऑन रोड वाइल ड्राइविंग? वाइल का मतलब करते समय, ड्राइविंग का मतलब गाड़ी चलाते समय। विच रूल, कौन सा रूल, यू डोंट हैव टू ओबे, आपको ओबे करने की, आपको मानने की जरूरत नहीं है।
कौन सा ऐसा रूल है जो आपको गाड़ी चलाते समय मानना ही नहीं है? बहुत सारे मानने हैं, लेकिन इनमें से कोई एक रूल मानना नहीं है। कौन सा है? देखिए, फॉलो सिंबल्स एंड साइंस। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सिंबल्स और साइंस को फॉलो ना करें? नहीं, ये तो हमें फॉलो करना है। हमसे पूछा जा रहा है जो रूल हमें मानना नहीं है वो रूल कौन सा है? टोन द व्हीकल्स रेगुलरली। जो अपने व्हीकल हैं उन्हें हम टोन करके रखें रेगुलरली, मतलब नियमित तौर पर हम उसे ठीक ठाक करके रखें, एक बेटर कंडीशन में रखें, रनिंग कंडीशन में रखें, ये भी हमें मानना है। ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्या हमें शराब पीना चाहिए और शराब पीने के बाद फिर गाड़ी चलानी चाहिए? ये कोई रूल नहीं है और ना ही हमें मानना है। तो उसका करेक्ट आंसर है सी रूल को हमको फॉलो करने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, ऑलवेज राइड द बाइसिकल ऑन द। ये तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि हमेशा हमें बाइसिकल को किस तरफ चलाना चाहिए, राइट साइड, लेफ्ट साइड या सेंटर? इसका आंसर तो आपको पता ही है, लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए। तो ऑलवेज राइड द बाइसिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। क्लियर है? चलिए, फोर्थ देखिए, विच रूल यू हैव टू फॉलो। अभी आपको फॉलो करने वाला रूल पूछा गया है। विच रूल यू हैव टू फॉलो वाइल मूविंग ऑन द रोड। रोड पर चलते समय आपको कौन सा रूल फॉलो करना है? देखिए, वॉक ऑन फुटपाथ, फुटपाथ पर चलो, बिल्कुल चलना चाहिए। वॉक ऑन रोड, सड़क पर चलना चाहिए, या प्ले ऑन द रोड, सड़क पर खेलना चाहिए। तो सड़क पर खेलना नहीं चाहिए, गलत बात है। सड़क पर वॉक भी नहीं करनी चाहिए, ये भी गलत बात है। कहाँ पर वॉक करनी चाहिए? फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए, क्योंकि सड़क पर बहुत भारी भरकम व्हीकल निकलते हैं, बहुत फास्ट व्हीकल भी निकलते हैं। तो अगर आप सड़क पर चलोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए आप हमेशा कहाँ चलो? फुटपाथ पर चलो। और जहाँ पर सड़क पर फुटपाथ नहीं है उस सड़क पर चलो ही मत। ठीक है ना? जहाँ फुटपाथ हो वहाँ आपको चलना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है। अब चलिए हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं, और अगली एक्सरसाइज है आपकी मैचिंग एक्सरसाइज। देखिए, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको दिस साइड और दिस साइड में। यहाँ पर दिए हैं एक्सीडेंट्स, येलो लाइट, सबवे, मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना सबवे की, फुटपाथ और ट्रैफिक सिंबल्स। यहाँ पर है अंडरग्राउंड पाथवेज, वॉकिंग ऑन द रोड्स, नो यू टर्न, नो पार्किंग, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम, टेल्स अस टू वेट। सबसे इजी कौन सा लग रहा है? मुझे लग रहा है टेल्स अस टू वेट। वेट करना हमें कौन बताता है? येलो लाइट बताती है, तो येलो लाइट से मिला दीजिए। ठीक है। एनीवेयर एंड एनी टाइम, कभी भी हो सकते हैं और किसी भी जगह पर हो सकते हैं। क्या? एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट से आप इन्हें मिला दीजिए। नो यू टर्न, नो पार्किंग, ये क्या है? यू टर्न नहीं है आगे, पार्किंग नहीं है आगे, ये क्या है? आपके ट्रैफिक सिंबल्स हैं, तो ट्रैफिक सिंबल्स के साथ इसको मिला दीजिए। वॉकिंग ऑन द रोड्स, अच्छा अगर आपको सड़क पर चलना है तो कहाँ चलेंगे? फुटपाथ पर, तो फुटपाथ से इसको मिला दीजिए। अंडरग्राउंड पाथवेज, अंडरग्राउंड पाथवेज कौन से होते हैं? मैंने दिखाए थे ना आपको, सबवे जो होते हैं वो अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे बने होते हैं। तो ये आपकी हो गई मैचिंग। क्लियर है? चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 2 पर। तो बच्चों ये है सेक्शन नंबर 2 और इसमें हमें करना है फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक दिए हुए हैं उनको फिल करना है। तो अब तो बहुत सारे सेंटेंस हम बार बार पढ़ चुके हैं तो याद हो गए होंगे। देखिए, एक्सीडेंट्स कैन अकर, अकर मीन्स घटित हो सकते हैं, दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। एक ब्लैंक यहाँ पर है और एक ब्लैंक यहाँ पर है, तो इसके बारे में अभी हमने मैचिंग में भी पढ़ा था और ये लिखा भी है। अभी देखो, एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर, कहीं पर भी हो सकते हैं, एंड एट एनी टाइम, और किसी भी समय हो सकते हैं। दुर्घटनाएं कोई बोलकर नहीं आती हैं, कहीं पर भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और किसी भी समय हो सकती हैं। तो इसीलिए ऑलवेज बी अलर्ट फॉर द एक्सीडेंट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड ब्लैंक देखिए, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। कब? इफ वी फॉलो, अगर हम फॉलो करें, अगर हम माने, किसे? ट्रैफिक रूल्स को माने। जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं अगर हम उनको माने तो हम एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं। तो यहाँ आएगा ट्रैफिक रूल्स। रेड लाइट टेल्स अस टू, रेड लाइट टेल्स कर लीजिएगा यहाँ पर। रेड लाइट हमें बताती है, क्या बताती है? टू स्टॉप, रुकने के लिए बोलती है। रेड लाइट हमें बोलती है रुको।
फोर्थ देखिए, ऑलवेज प्ले इन द, कहाँ पर खेलना चाहिए, रोड पर? नो नो, ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड, कहाँ खेलना चाहिए, प्लेग्राउंड में। फिफ्थ देखिए, ऑलवेज रन द बाइसिकल ऑन द, ये तो कई बार आ गया कि बाइसिकल को हमें कहाँ चलाना चाहिए, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, रोड की लेफ्ट साइड में बाइसिकल भी चलानी चाहिए और खुद भी चलना चाहिए। टू गेट इनटू द बस, बस में गेट इनटू मतलब चढ़ने के लिए, ऑलवेज मेक अ क्यू, क्यू बनाइए, एक लाइन बनाइए, एक पंक्ति बनाइए। ये नहीं कि आप धक्का मुक्की करके बस में चढ़ रहे हो। तो बस में चढ़ने के लिए हमेशा जितने भी पैसेंजर्स हैं वो एक के पीछे एक, वन आफ्टर दी अदर खड़े हों, तो क्यू बन जाती है और क्यू बनाकर बस में फिर सवारी करें। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज बी पर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो सही है उसके आगे ट्रू लिखना है और जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। तो देखिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इम्प्रॉपर कंडीशन ऑफ द ब्रेक्स, ब्रेक्स की इम्प्रॉपर मतलब बेकार कंडीशन, एंड इंजन ऑफ द व्हीकल, और इंजन की बेकार कंडीशन, इज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, वो ही एक्सीडेंट का कारण होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर जो वाहन हम चला रहे हैं उसके ब्रेक्स खराब हैं या उसका इंजन खराब है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये ट्रू है, तो इसके आगे हम लिख देंगे टी। सेकंड देखिए, इफ वी फॉलो द सेफ्टी रूल्स, अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें, वी कैन इंक्रीज द एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या लगता है, ये सेफ्टी रूल्स को मानने से एक्सीडेंट्स डिक्रीज होने चाहिए ना कि इंक्रीज, इसलिए ये फॉल्स है। थर्ड देखिए, ऑलवेज गिव एन इंडिकेशन विद योर हैंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न, टर्न लेते समय, मोड़ लेते समय, अगर आपको मुड़ना है आगे से तो आपको हमेशा अपने हाथों से इंडिकेट करना चाहिए कि आप लेफ्ट में या राइट की तरफ मुड़ने जा रहे हो। तो ये है आपका ट्रू। फोर्थ देखिए, टॉक टू मच, टू मच मतलब बहुत ज्यादा बातें करो, विद ड्राइवर, ड्राइवर के साथ, व्हाइल ड्राइविंग टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ये कैसे ठीक हो सकता है? अगर आपको एक्सीडेंट से बचना है तो आप ड्राइविंग करते समय ड्राइवर से बहुत बातें करो, ऐसे तो उसको डिस्ट्रैक्शन होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, जब रोड क्लियर हो तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर एक तरफ से वाहन आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी वाहन आ रहे हैं और आप बीच में रोड क्रॉस करते हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए जब आप दोनों तरफ रोड देख लो कि वाहन नहीं आ रहे हैं या बहुत दूर है अभी, तो आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। तो ये ट्रू है। ठीक है, तो अब आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन पे। सी जो सेक्शन है वो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस और दिए गए हैं, उनको आपको आंसर्स करने हैं। तो देखिए उनके आंसर्स क्या है, मैंने राइट डाउन किए हुए हैं, आपको उनके साथ ही ले चलती हूँ मैं, आप पढ़ते जाइए और सीखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एक्सीडेंट्स अकर, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, व्हाई डू एक्सीडेंट्स अकर, एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। इसका आंसर क्या है, एक्सीडेंट्स अकर, एक्सीडेंट्स होते हैं ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस एंड टेकिंग हेस्ट डिसीजंस, ये नहीं लिखना आपको। ठीक, एक्सीडेंट्स अकर, एक्सीडेंट्स घटित होते हैं ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस, हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, यानी कि हम ध्यान नहीं देते, हम बेफिक्र हो जाते हैं, हम लापरवाह हो जाते हैं इसलिए, और टेकिंग हेस्ट डिसीजंस, या फिर हम जल्दीबाजी में निर्णय ले लेते हैं इसलिए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है। अगला देखिए, राइट 3 रूल्स दैट शुड बी फॉलोड बाय द ड्राइवर्स व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय ड्राइवर्स को जो रूल्स फॉलो करने चाहिए उसके कुछ 3 रूल आपको लिखने हैं। रूल्स तो आप जानते ही हैं, बस आपको लिखना सीखना है। तो रूल्स क्या है देखिए, द 3 रूल्स आर, वो 3 रूल जो पूछे गए हैं वो क्या हैं। पहला, नेवर ड्राइव आफ्टर टेकिंग एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेकर यानी कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है, शराब पीने के बाद गाड़ी नहीं चलानी है, क्योंकि जब आप शराब पी लेते हैं तो आपका जो
मानसिक संतुलन है वो खराब हो जाता है और आप एक्सीडेंट कर सकते हो, इसलिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी है। दूसरा, नेवर टॉक मच, बातचीत ज़्यादा नहीं करनी है। और प्ले लाउड म्यूजिक, या बहुत तेज़ म्यूजिक नहीं चलाना है वाइल ड्राइविंग, कार चलाते समय। आप अक्सर ऐसा करते हो कि गाड़ी में बैठे हो और कोई और कार चला रहे हैं, चाहे तो ड्राइवर कार चला रहे हैं, चाहे आपके फादर कार चला रहे हैं। आपको कार चलाने से तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन आप क्या कर लेते हो, म्यूजिक लाउड कर लेते हो। तो ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति ड्राइविंग कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कार में सफ़र कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, तो बिहेव लाइक अ एजुकेटेड चाइल्ड, ठीक है, बिहेव लाइक एन एजुकेटेड चाइल्ड। तो एजुकेशन कहाँ से मिल रही है आपको, यहाँ से मिल रही है। यहाँ आपको ये सिखाया जा रहा है कि जब आप गाड़ी में बैठो तो ड्राइवर से ज़्यादा बातचीत भी मत करो और बहुत लाउड म्यूजिक को प्ले भी नहीं करो। तीसरा रूल क्या है, ड्राइवर शुड नो ऑल द ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइन। तीसरा रूल ये है कि जो भी आदमी ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो सारे ट्रैफिक सिग्नल्स और साइंस के बारे में जानता हो, तभी वो अच्छे से गाड़ी चला पाएगा। कहीं पर लिखा है यू टर्न नहीं ले सकते हैं, या कहीं पर लिखा है पार्किंग नहीं है, तो ये सारी बातें उसे पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। तो ये इसके 3 रूल्स हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। राइट सम रूल्स फॉर बाइसिकल राइडर्स। जो बाइसिकल राइडर्स होते हैं उनके लिए कुछ रूल्स लिखने हैं। देखिए, सम रूल्स फॉर बाइसिकल राइडर्स आर, बाइसिकल राइडर्स के लिए जो कुछ रूल्स हैं वो इस तरह है। पहला, नेवर डबल और ट्रिपल राइड ऑन द बाइसिकल, बाइसिकल पर कभी भी 2 लोग या 3 लोगों को मत बिठाओ। दूसरा, ऑलवेज राइड द बाइसिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ये तो आपको याद हो गया होगा, ऑलवेज राइड द बाइसिकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। कुछ गड़बड़ हो गई है ना यहाँ पे, यहाँ पर आप कर लीजिए लेफ्ट साइड, SIDE, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। थर्ड देखिए, ऑलवेज गिव एन इंडिकेशन, हमेशा कोई ना कोई इंडिकेशन दीजिए विद योर हैंड, अपने हाथ से, वाइल टेकिंग अ टर्न, मोड़ लेते समय। जब भी आपको कोई टर्न लेना है तो आप हमेशा अपने हाथों से इंडिकेशन दीजिए। तो ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, या और भी रूल्स हैं, लेकिन ये 3 मेन रूल्स हैं जो कि बाइसिकल चलाने वालों के लिए, खास तौर से आपके लिए, बिकॉज यू राइड द बाइसिकल इन दिस एज, ठीक, तो आपको ये फॉलो करने हैं। 6 देखिए, 6 अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ शुड बी क्रॉस द रोड। अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो हाउ शुड यू क्रॉस द रोड, ठीक, आपको रोड कैसे क्रॉस करनी चाहिए, हाउ विल यू क्रॉस द रोड, आप रोड कैसे क्रॉस करोगे। देखो, सबसे पहले वी शुड क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, सफ़ेद काली पट्टियां बनी होती हैं तो उसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आपको जेब्रा क्रॉसिंग से ही कोशिश करनी है कि आप रोड क्रॉस करो। बट अब आपका इसमें तर्क ये होगा कि मैम जेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो की बात आगे है। इफ़ देयर इज नो जेब्रा क्रॉसिंग, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जैसे कि होता है अपने शहर में तो बहुत जगह जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो क्या करना है, देन फर्स्ट लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो आप अपने लेफ्ट साइड देखो पहले, कोई वाहन तो नहीं आ रहा, एंड देन योर राइट, फिर राइट साइड देखो कोई वाहन तो नहीं आ रहा, एंड देन अगेन योर लेफ्ट, फिर लेफ्ट साइड देखो कोई वाहन तो नहीं आ रहा। इफ द रोड इज क्लियर, अगर सड़क साफ है, क्लियर है, कोई वाहन नहीं आ रहा है, या जो आ रहे हैं वो बहुत दूर है, नाउ वी कैन क्रॉस द रोड, तो अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। अगर रोड क्लियर है तो अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये इसका आंसर है कि हाउ शुड बी क्रॉस द रोड, कि हमें रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट आर द रूल्स यू हैव टू फॉलो व्हाइल मूविंग ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अगर आप एक्सीडेंट्स को बचना चाहते हो, एक्सीडेंट से बचना चाहते हो, तो रोड पर चलते समय आपको कौन से नियम को पालन करना चाहिए। तो वही सारे जनरल सेम नियम है, वही आपको लिखने हैं। देखिए, सम रूल शुड बी फॉलोड, कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए, बाई अस, हमारे द्वारा, व्हाइल मूविंग ऑन द रोड, रोड पर चलते समय, हमारे द्वारा रोड पर चलते समय कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए। पहला, नेवर प्ले ऑन द रोड, सड़क खेलने के लिए नहीं होती है, सड़क पर कभी मत खेलो, खेलना है तो प्लेग्राउंड में खेलो। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ व्हाइल ऑन द रोड, जब आप सड़क पर हो और आपको चलना है तो हमेशा कौन सी जगह पर चलो,
बीचों बीच सड़क के सेंटर में नहीं चलना है, फुटपाथ पर चलना है। जो साइड साइड में किनारे किनारे से रास्ते बने होते हैं वहां पर चलना है, उसे फुटपाथ कहते हैं। थर्ड, नेवर गेट इन और आउट ऑफ द मूविंग बस। चलती हुई बस में अगर आप बैठे हो, ठीक, तो उससे उतरो मत। बस जब तक पूरी तरह से ना रुक जाए आप उसमें से कूदो मत। या फिर बस पकड़ने की इतनी जल्दी मत करो कि चलती हुई बस में चढ़ जाओ। बड़े बड़े शहरों में लोग चलती हुई बस में चढ़ जाते हैं, उतर जाते हैं और कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना है। चौथा देखिए, नेवर पुट योर हैंड्स, ये बच्चे करते हैं, अपना हाथ और अपना चेहरा आउटसाइड द विंडो ऑफ द मूविंग व्हीकल, चलते हुए व्हीकल के बाहर निकालते हैं। कहते हैं हवा खा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। भैया हवा खाने से, अच्छे लगने से कभी कभी आपको दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है ना। अगर आप हाथ निकाल रहे हो या मुंह निकाल रहे हो और पीछे से कोई और रफ्तार से तेजी से व्हीकल आ रहा है, सोचो आपके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमेशा सेफ्टी से चलो। सड़क जो है वो एडवेंचर दिखाने के लिए नहीं होती है, आप कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं होती है जिसमें आपके लिए तालियां बजें, जिसमें आपके लिए क्लैपिंग हो। सड़क होती है सिर्फ आने जाने के लिए, यहाँ से कहाँ, स्कूल जाना और स्कूल से घर आना, ठीक, बस इतने के लिए सड़क होती है। सड़क पर कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी होती है आपको, तो सीधे जाओ और सीधे आओ। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें लर्न कीजिए, अपने नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखिए और आंसर बनाना सीखिए कि आंसर को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज और इसके साथ ही आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अच्छा, नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है, वो एक्टिविटी आप देखो। कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द एक्सीडेंट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन योर स्क्रैप बुक। न्यूज़पेपर से आपको कुछ एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और अपनी एक स्क्रैप बुक बनाइए, उसमें पेस्ट करनी है। तो वैसे तो अपने शहर में ज़्यादातर लोगों के हिंदी न्यूज़पेपर आता है, जैसे अमर उजाला है, जैसे दैनिक जागरण है, और उसमें एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स जो हैं वो कम निकलती हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो अगर आपको ईजिली मिल जाएँ तो आप अपनी 2-3 एक्सीडेंट्स की पिक्चर्स जो हैं वो स्क्रैप बुक ना हो तो आप अपनी जो नोटबुक है उस पर पेस्ट कर सकते हैं। तो ये काम आप कर लीजिए। अगला वर्क है आपका, ड्रॉ द फॉलोइंग साइंस ऑन द कार्डबोर्ड, कट इट एंड हैंग इट ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लास। तो आप इन साइंस को कार्डबोर्ड पर कट कीजिए और उसे टांग दीजिए। तो अभी तो आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है, तो वो क्लासेस ऑफ हैं, तो आपको ये अपनी नोटबुक पर कर लेनी है। आप ये बनाइए साइंस और इनके मतलब समझाइए मुझे कि इनके मतलब क्या हैं। इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है, इस साइन का क्या मतलब है और इस साइन का क्या मतलब है। नोटबुक पर बनानी है आपको और इसके नीचे इसका मीनिंग भी आपको लिखना है। ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर में एंड करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आगे चलेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे एट होम, बाय बाय।